Hello and welcome to Preeti PCS. This side Preeti. Today's topic is wetland. वेटलैंड के बारे में आज हम देखने वाले हैं और लेक्स के बारे में। ठीक, पहले वेटलैंड क्या है इसको समझते हैं और साथ में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पूरा फुल एनालिसिस होगा, पोस्टमार्टम कर देंगे पूरे वेटलैंड का। चलिए 2 स्पीड में वीडियो लगाइए और देखना स्टार्ट कीजिए। तो wetlands are those area where the soil is covered with water. वेटलैंड यानी जो आर्द्र भूमि है, एक ऐसा लैंड एरिया है जहाँ पे पानी से कवर रहता है मिट्टी। ठीक है, वेटलैंड्स आर आइदर फ्रेश वाटर, ब्रैकिस एंड सॉल्ट वाटर। बोलता है कि जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, वो फ्रेश पानी भी हो सकता है, ब्रैकिस यानी खारा और नमकीन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या क्या है, किसको किसको हम वेटलैंड कहेंगे? तो मार्श को कहेंगे, स्वैम्प यानी दलदल एरिया को, बॉग मीन्स भी दलदल एरिया ही होता है, फेन मीन्स भी दलदल ही होता है, वेट मेडसो को बोलेंगे, वैसा मेडसो जो गीला हो। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम, जितना एक्वेटिक चीज है सब वेटलैंड में आ जाएगा। मैंग्रोव आपके वेटलैंड हो जाएंगे। कार्स, ये भी कार्स क्या है? तो एक दलदली एरिया है जिसको बॉग ही कहते हैं। पोकोसिनस, पोकोसिन्स क्या है? तो पोकोसिन्स एक वाटर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन नॉर्थ अमेरिका, कैलिफोर्निया। तो पोकोसिनस भी एक वेटलैंड है। ठीक है, फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे बाढ़ आ गया और वो मैदानी एरिया बन गया दलदली, वो भी वेटलैंड में आता है। सिंक्स, पीटलैंड, लेक्स, वर्नल पुल। वर्नल पुल क्या होता है? वर्नल पुल वो होता है जहां हम कहीं देखे हैं किसी किसी पानी में ब्लू एल्गी, कहीं रेड एल्गी, कहीं ग्रीन ग्रीन कलर का काई, वो सभी एल्गी जो लग जाते हैं उसको हम वर्नल पुल बोलते हैं। ठीक है, और लेक्स भी इसके अंतर्गत आता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहां से इसका एप्लीकेशन एरिया है कि इसका यूज क्या है, क्या सर्विस देता है, क्यों जरूरी है वेटलैंड, क्या गवर्नमेंट मतलब है इसका क्या ऐसा हेल्पफुल है कि गवर्नमेंट इसको जल्दी जल्दी ये कर रहा है, ये एरिया वेटलैंड, ये एरिया वेटलैंड। 25th ये आपका हुआ इंडिपेंडेंस डे, तो उस पर 75 वेटलैंड बन गया। तो ये देखिए, ये वाटर स्टोरेज में हेल्प करता है, ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिशमेंट करता है। शोर लाइन, जो शोर लाइन होता है, जो आपका जैसे लाइक कोई रिवर है या सी है, उसका किनारे जो शोर लाइन है, शोर लाइन स्टैब्लिश्ड, यानी अगर वेटलैंड है ना तो उसका शोर जो लाइन है वो स्टैब्लिश्ड, मतलब एक जगह टिका रहता है, फैलता नहीं इधर उधर। एंड स्ट्रोम प्रोटेक्शन, जो स्ट्रोम आता है उससे प्रोटेक्ट करता है। वाटर को प्यूरिफिकेशन करता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। इस तरह के क्वेश्चन आ गए हैं 2021-22 में, मैं आपको दिखाऊंगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करता है। कल्चरल वैल्यूज भी हैं इसके। क्लाइमेट चेंज में मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन का काम करता है। मिटिगेशन माने होता है न्यूनीकरण, और न्यूनीकरण मीन्स अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसको कम करो, क्लाइमेट चेंज को। और एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन, यानी ऐसा क्लाइमेट चेंज हो कि अनुकूल हो, हम उसमें अडेप्ट हो जाए, हमें किसी तरह की तकलीफ ना हो। ठीक है, लास्ट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है वेटलैंड। एंड रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, यानी मनोरंजन और टूरिज्म यानी पर्यटन क्षेत्र में भी वेटलैंड का यूज है। नाउ हमने वेटलैंड को समझ लिया, अब हम क्या देखेंगे? इंडिया के सबसे बड़े वेटलैंड जो टॉप 1 से 5th तक होंगे या 3 तक या 5th तक, उसको देखेंगे। फिर सबसे छोटा वेटलैंड देखेंगे, और जो मैच द फॉलोइंग वाले आते हैं, याद रहेगा तभी तो मैच द फॉलोइंग होगा। किस तरह से वेटलैंड पे क्वेश्चन पूछा है, 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं 2021 से लगातार अभी 2023 तक, वो क्वेश्चंस को हम देखेंगे, फिर ये देख लेंगे और फिर लेक्स को समझ जाएंगे। मतलब जितना भी तरह का क्वेश्चन बनेगा वेटलैंड से, इस वीडियो को देखने के बाद नहीं छूटेगा। ईरान कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, और ये इसमें जो भी होता है, जैसे चिल्का लेक है जिसको मॉन्ट्रेक्सी रिकॉर्ड में रखते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको ना उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट है, रामसर कन्वेंशन है, वो अच्छे से समझ में आएगा। मेन मुद्दा है क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, जो पेयर्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं 2022 का क्वेश्चन है।
दिस साइड वेटलैंड्स, दिस साइड लोकेशन। होकेरा वेटलैंड इज पंजाब, क्या मैच है? रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर इन त्रिपुरा, सस्तमोक्ता इन तमिलनाडु। तो होकेरा वेटलैंड इन पंजाब इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस इज इन जम्मू एंड कश्मीर। रेणुका इन हिमाचल प्रदेश करेक्ट। रुद्र सागर इन त्रिपुरा ठीक है। सस्तम कोटा जो है नॉट इन तमिलनाडु, इन केरला का सबसे बड़ा ये है, केरला का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो हाउ मेनी पेयर्स करेक्टली मैच? तो आंसर इज ओनली 2 पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2021 का क्वेश्चन है। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, अगर जो वर्षा वन है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो अगर पृथ्वी का लंग्स है, तो देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन इट्स किडनी। तो वेटलैंड में किडनी की तरह काम करता होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, फिर आपका हैवी मेटल्स को खींच लेता है, क्योंकि वेस्ट जो वाटर है उसको ट्रीटमेंट कर रहा है। तो वेस्ट वाटर में क्या होता है, हैवी मेटल्स और सैनिक वगैरह। तो ये इनडायरेक्टली ना लिख के देखिए कैसे स्टेटमेंट बना के पूछा था। हम लोगों को विकिपीडिया में और हर जगह क्या पढ़ना है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करता है। देखिए लेकिन ऑप्शन कैसा दिया था, बोल रहा है बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अबाउट वेटलैंड। चलिए बताइए, एल्गी फॉर्म्स द न्यूट्रिएंट्स, क्या लिखा है मैंने, बेस अपॉन विच फिश एंड मैमल्स, द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, और सी ऑप्शन है एक्वेटिक प्लांट्स अब्सॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो द आंसर इज सी, क्योंकि जो वेटलैंड्स है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी वेटलैंड है, मैंने बताया था। तो वो क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो वेटलैंड में है वो भारी धातु को और एक्सेस अत्यधिक न्यूट्रिशंस को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हमारा सही हो गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक और था, वो काफी ये था कॉन्सेप्चुअल था, फैक्ट था रामसर के बारे में ये सब, तो वो हम पोल में देख लेंगे टेलीग्राम चैनल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? कौन सा आर्टिफिशियल लेक है? कोडाई कोन्नल, कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश, और नैनीताल इन उत्तराखंड, रेणुका इन हिमाचल प्रदेश। द आंसर इज कोडाई कनल। ये जो कोडाई कनल है तमिलनाडु में, ये जो है आर्टिफिशियल लेक है। अब हम आ जाते हैं अपने जो रामसर कन्वेंशन वगैरह पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट बना के कुछ भी पूछ सकता है ना, वो सभी चीजों को देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट लेक्स को देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, लाइक व्हाट इज रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन क्या है? तो रामसर कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। Ramsar Convention is a convention on wetlands that was signed in 1971 in the Iranian city of Ramsar। बोल रहा है कि ईरान के सिटी में एक रामसर जगह है, वहां पर ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। 2 फरवरी वेटलैंड डे मनाया जाता है। 172 पार्टीज है, ठीक है। इसमें कितने देश हैं या पार्टी हैं? तो 172, 172। अब देख लेते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर्ड फॉर वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट वेयर चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर। बोल रहा है वैसा वेटलैंड का लिस्ट जिसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए, बेहतर पोजीशन में लाने के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। ठीक जैसे चिल्का लेक को डाला गया था, तो जब उसका बेहतर पोजीशन हो गया तो फिर उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया गया। कब? 2002 में। अभी 2 हमारे इंडिया के वेटलैंड है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का और लोकटक लेक मणिपुर का। ये 2 याद रखिएगा। चिल्का लेक था बट अब नहीं है। इन 2002 में चिल्का लेक रिमूव्ड फ्रॉम
मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो समझ में आ गया मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। रामसर कन्वेंशन है जो 1971 में हुआ और 172 देश है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ये साइन हुआ था। और ईरान का सिटी है रामसर। वेटलैंड को बचाने के लिए वेटलैंड के क्या सर्विस है वो भी मैंने पढ़ा दिया। हमने वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देख लिया। उसके बाद हमने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो कि वेटलैंड के खराब पोजीशन को ठीक करने के लिए डाला जाता है जब उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में चेंजिंग आ जाता है, कैरेक्टर उसका खराब हो जाता है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे ही वो ठीक हो जाता है उसको हम निकाल देते हैं, जैसे हमने चिल्का लेक को निकाल दिया। अब देखते हैं कि जो रामसर कन्वेंशन है ना, क्या ये अकेले ही सब चीज करता है वेटलैंड के लिए? तो नहीं, इसके लिए कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है। 6 ऑर्गेनाइजेशन मेनली बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, IWMI। ये IWMI क्या है? तो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जल प्रबंधन का एक संस्था है। वेटलैंड इंटरनेशनल है, WWF है यानी वर्ल्ड वाइल्ड फॉर फंड, जो फंड देता है वर्ल्ड वाइड के लिए। और WWT है यानी वर्ल्ड फ्लोर्स वेटलैंड्स ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है, ठीक है, और ये फंड है। WWT, WWF, IUCN, IWMI वाटर मैनेजमेंट और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल लिख देगा। सिर्फ यही 6 ऑर्गेनाइजेशन है तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज अदर भी हैं। कौन कौन है? CBD है, UNCCD है, साइट्स है, WMC है, UNEP, UNDP, CMS प्रवासी पक्षी के लिए, UNEP भी है, UNDP। ये सभी चीजें जो हैं रामसर कन्वेंशन के साथ मिलके काम करती हैं। नाउ अब देख लेते हैं टॉप 5 लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया। इंडिया में टॉप 5 जो है, सबसे बड़ा है सुंदरवन। सुंदरवन जो है वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल। सुंदरवन के बाद वेम्बनाड कोल इन केरला, चिल्का लेक उड़ीसा, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, भीतरकनिका उड़ीसा। ठीक, 2 उड़ीसा वाले, पहला वेस्ट बंगाल वाला। कैसे याद करेंगे? सुंदरबन है, वेम्बनाड है, चिल्का लेक है, कोलेरू है, भीतरकनिका है। तो सुंदरबन है ना, या सुंदर वर, जिसको वर माने लड़का, यानी जिसका शादी होता है उसको वर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जब शादी होता है सुंदरवन, तो वेम्बनाड कोल, ठीक है, उसको वो कहाँ लेके जाता है? केरला घुमाने लेके जाता है। सुंदर जो वर है लड़का, उसको केरला लेके जाता है। जब केरला लेके जाता है तो सोचता है क्यों ना पुरी वाले बीच पे भी घूम ले। पुरी कहाँ है? उड़ीसा। जब केरला घूम के जाता है उसकी वाइफ चिल्लाती है, चिल्का, खूब चिल्लाती है कि अब हम वहां भी चलते हैं। तो चिल्का लेक कहाँ है? इन उड़ीसा, ठीक। तो ये बोलता है पागल औरत, जब केरला में आए थे वहीं पर कोलेरू लेक था आंध्र प्रदेश में, फालतू में तुम इधर केरला से उड़ीसा लेके चली गई। चलो आ जाओ, अभी आंध्र प्रदेश वाला कोलेरू बाकी है। फिर इसको उड़ीसा से आंध्रा लेके आता है। फिर कहती है नहीं, हम फिर उड़ीसा जाएंगे। तो फिर क्या करे बेचारा, फिर भीतरकनिका जो है फिर इसको उड़ीसा लेके आता है। तो हमने क्या देखा? सुंदर सा लड़का है, केरला लेके जाता है, चिल्का लेक घुमाता है, फिर उसको कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में लाता है कि ये केरला के पास ही था। फिर इसकी बीवी बोलती है अगेन आई वांट टू सी उड़ीसा, मुझे फिर उड़ीसा जाना है। तो सबसे पहले सुंदरबन, वेम्बनाड कोल, चिल्का लेक, कोलेरू लेक एंड भीतरकनिका, ये आपको 5 याद रखना है। SVCKB याद रखना है, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। तो जो टॉप 5 स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया, रेणुका याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। रेणुका के बाद है वेम्बनूर, तमिलनाडु, 3 तमिलनाडु के ही हैं, वेम्बनूर और वेदांथगल बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। और चौथा नंबर पे है नंदा लेक जो कि गोवा में है। और उदयमंथानदुपारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये तमिलनाडु में है। इसको कैसे याद करेंगे? तो सबसे छोटा है रेणुका, और ये UPSC का PYQ भी है भैया, तो रेणुका तो याद हो गया। और ये 3 तमिलनाडु वाले हैं। तो ऊपर वाला देखो छोटा सा है वेम्बनूर, और ये वेदांथगल
वर्ड सेक्चुरी थोड़ा बड़ा हो गया, वेदांथगल वेम्बनूर से वेथांदगल हो गया, और फिर नंदा, और नंदा के बाद ये देखो अब वेदांथगल से थोड़ा बड़ा हो गया ये उदयमाथंदपुरम बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। तो ये भी याद हो गया होगा, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। नाउ अब आपको कमेंट करना है कि आपको ये वेटलैंड का वीडियो कैसा लगा, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो यहाँ पे बताने लायक उसमें कुछ है नहीं, उसको टेलीग्राम चैनल पे पोल के थ्रू आज ही मैं क्वेश्चंस डाल दूंगी। वेटलैंड से जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो सारा क्वेश्चंस मैं डाल दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।